जय श्री कृष्णा मित्रों। महाबली भीम जो 10,000 हाथियों से भी अधिक बलशाली थे, फिर भी एक सर्प से डर गए। ये कहानी हम वीडियो में भी जानेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन लाख चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भीम आश्रम से निकलकर धीरे धीरे जा रहे थे। इतने में उनकी दृष्टि विशाल अजगर पर पड़ी, जो एक पर्वत की कंदरा में पड़ा हुआ था। उसके पर्वत के समान विशाल शरीर से सारी गुफा रुकी हुई थी। उसे देखते ही भय के मारे शरीर के रोए खड़े हो जाते थे। उसके शरीर की क्रांति हल्दी के समान पीले रंग की थी। मुंह पर्वत की गुफा के समान था। उसमें 4 चमकीली दाढ़ें थी। उसकी लाल लाल आंखें मानो आग उगल रही थी। वह जीभ से बारंबार अपने जबड़े चाट रहा था। वह अजगर काल के समान विकराल और समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। उसके सांस लेने से जो फुतकार शब्द होता था, उससे मानो वह सभी जीवों का तिरस्कार कर रहा था। भीमसेन को सहसा निकट पाकर वह महासर्प अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने बलपूर्वक दोनों भुजाओं से उनके शरीर को लपेट लिया। अजगर को मिले हुए वर के प्रभाव से उसका स्पर्श होते ही भीमसेन की चेतना लुप्त हो गई। यद्यपि उसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, तो भी वह सर्प के चंगुल में फंसकर बेकाबू हो गए और धीरे धीरे छूटने के लिए तड़फड़ाने लगे। मगर उसने ऐसा बांध लिया कि वे हिल भी ना सके। दोस्तों, जो आप लोग चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। भीमसेन के कहने पर उस अजगर ने अपने पूर्व जन्म का परिचय दिया तथा साप और वरदान की कथा भी सुनाई। भीमसेन ने उससे बहुत अनुनय विनय की, फिर भी वे बंधन से छुटकारा नहीं पा सके। इधर राजा युधिष्ठिर बड़े भयंकर अनिष्टकारी उत्पात देख घबरा गए। गीदड़ी अमंगल सूचक स्वर में दारुण चित्कार करने लगी। हवा प्रचंड वेग से बहने लगी। रेत और कंकड़ों की वर्षा शुरू हो गई। साथ ही युधिष्ठिर का बायां हाथ भी फड़कने लगा। ये सब अपशकुन देखकर बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर समझ गए कि हम लोगों पर कोई महान भय उपस्थित हुआ है। उन्होंने द्रौपदी से कहा, भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी बोली, उन्हें तो वन में गए बहुत देर हुई। यह सुनकर वे स्वयं तो धौम्य मुनि को साथ लेकर भीम की खोज में निकल पड़े। अर्जुन को द्रौपदी की रक्षा का कार्य सौंपा और नकुल सहदेव को विद्वानों की सेवा में नियुक्त किया। भीम के पैरों का चिन्ह देखते हुए वे वन में आगे बढ़ने लगे। दुर्गम पहाड़ियों में से वो निकलते हुए आगे बढ़ने लगे। धर्मराज आगे जाकर देखी कि भीम असहाय पड़ा है। धर्मराज ने पूछा, भीम, वीर माता कुंती के पुत्र होकर तुम इस आपत्ति में कैसे फंस गए? यह पर्वताकार अजगर कौन है? बड़े भाई धर्मराज को देखकर भीम ने अपना सब समाचार कर सुनाया कि किस प्रकार सर्प के चंगुल में फंसे और वे चेष्टाहीन हो गए और अंत में कहा, भैया, यह महाबली सर्प मुझे खा जाने के लिए पकड़ा है। युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, आयुष्मान, तुम मेरे इस अत्यंत पराक्रमी भाई को छोड़ दो। तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं दूसरा आहार का प्रबंध करूंगा। यह सुनकर सर्प बोला, यह राजकुमार मेरे मुख के पास स्वयं आया और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा आहार है। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, तुम कोई देवता हो या दैत्य अथवा वास्तव में सर्प ही हो? सच बताओ। तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है। कोई ऐसी वस्तु जिसे पाकर अथवा जानकर तुम्हें प्रसन्नता हो, तुम भीमसेन को कैसे छोड़ सकते हो? सर्प बोला, राजन, मैं पहले जन्म में तुम्हारा पूर्वज नहुस नाम का राजा था। चंद्रमा से 5वीं पीढ़ी में जो आयु नामक राजा हुए थे, उन्हीं का मैं पुत्र हूँ। मैंने अनेक यज्ञ तपस्या और दान किया और इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। इन सब सत्कर्मों तथा अपने पराक्रम से भी मुझे तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। उस ईश्वर को पाकर मैं मद में चूर हो गया और मैंने अगस्त्य ऋषि का अपमान कर दिया। अगस्त्य ऋषि ने मुझे कुपित होकर के इस अवस्था तक पहुंचा दिया। महाराज अगस्त्य की कृपा से ही आज तक मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई है। ऋषि के श्राप के अनुसार दिन के 6ठे भाग में तुम्हारा यह भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ है। अतः न तो इसे मैं छोड़ूंगा और न इसके बदले कोई दूसरा आहार लूंगा। किंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर भी दे दोगे, तो उसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेन को मैं अवश्य छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, तुम इच्छा अनुसार अपना प्रश्न करो। यदि मुझसे हो सकेगा तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं अवश्य तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सर्प ने पूछा, राजा युधिष्ठिर, बताओ, ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है? युधिष्ठिर बोले, नागराज, सुनो, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या, दया, ये सब सद्गुण दिखाई दे, वही ब्राह्मण है। ऐसी स्मृतियों का सिद्धांत है। और जानने योग्य तत्व तो वह परम ब्रह्म ही है, जो सुख दुख से परे है और वहां पहुंचकर और जिसे जानकर मनुष्य शोक के पार हो जाता है। सर्व बोला, युधिष्ठिर, ब्रह्म और सत्य तो चारों वर्णों के लिए हितकर तथा प्रमाणभूत है। तब वेद में बताए हुए सत्य, दान, क्रोध का अभाव, क्रूरता का न होना, अहिंसा और दया आज सद्गुण तो शूद्र वर्गों में भी पाए जाते हैं।
अतः तुम्हारी मान्यता के अनुसार तुम्हें भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। इसके सिवा जो तुमने दुख और सुख रहित जानने योग्य पद्य बतलाया है उसमें भी मुझे आपत्ति है। मेरे विचार में तो यह आता है कि सुख और दुख दोनों से रहित दूसरा पद है ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण हैं और ब्राह्मण में नहीं है तो वह शूद्र शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। हे सर्प, जिसमें ये सत्य आदि लक्षण हो उन्हें ब्राह्मण समझना चाहिए, तथा यह जो तुमने कहा कि सुख दुख से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं, तो तुम्हारा यह मत ठीक है। वास्तव में जो अप्राप्त है और कर्मों से ही प्राप्त होने वाला है ऐसा पद कोई भी क्यों न हो, सुख दुख से शून्य नहीं है। किंतु जिस प्रकार शीतल जल में उष्णता नहीं रहती, उसी उष्ण स्वभाव वाले अग्नि में जल की शीतलता नहीं होती, क्योंकि इसमें परस्पर विरोध है। इसी प्रकार जो वेदय पद है, जिसे केवल अज्ञान का आवरण दूर करके अपने से अभिन्न समझना है, उसका कभी और कहीं भी वास्तविक सुख दुख से संपर्क नहीं होता। सर्प बोला, राजन, यदि तुम आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा करते हो, तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थ ही है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे विचार से तो मनुष्य में जाति की परीक्षा करना बहुत ही कठिन है। बोलचाल तथा जन्म मरण ये सब मनुष्यों में एक से देखे जाते हैं। जिसमें संस्कार के साथ शील और सदाचार का विकास हो उसे ब्राह्मण बताया जाता है। सर्प बोला, युधिष्ठिर, तुम जानने योग्य सभी कुछ जानते हो। तुमने तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, उसे मैं भली भांति सुन लिया। अब मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को कैसे खा सकता हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार से भीमसेन उस सर्प के चंगुल से छूट गए और सकुशल लौट आए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।